हम लोग चंपारण के मोतिहारी अंतर्गत केसरिया बौद्ध स्तूप में घूमने आए हैं, साथियों के साथ दर्शन करने आए हैं। इससे पहले हम लोग आप लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा खंडहर के नाम से विख्यात है, उसे दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया था। उस जमाने का ईंट बना हुआ है, कितनी मजबूत ईंटें हैं, हजारों वर्षों के बाद भी ये जस का तस है। लगभग 24 एकड़ में फैला हुआ, 24 एकड़ भूभाग में फैला हुआ ऐतिहासिक केसरिया का बौद्ध स्तूप के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आज हम लोग आपको लगातार हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि एक एक चीज आप लोगों को अपने ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन लगातार कराएंगे एवं लगातार घूम घूम करके जितने भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ ऐतिहासिक स्थल है उन सबों को दर्शन हम कराएंगे। प्राचीन में यह ऐसे कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इस केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को दान पात्र दिया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बौद्ध स्तूप को जानते हैं लोग। लगभग यह 24 एकड़ में फैला हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर भारत सरकार इसे और बिहार सरकार मिल करके इसे टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलप करना चाहे तो यहाँ पर पर्यटक उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे नहीं, हमारे भारत को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु का दर्जा एवं स्वर्णिम काल कहा जाता था। उस जमाने की बनाई हुई एक एक दीवारें, एक एक इमारत आज ज्यों का त्यों है। वह गौतम बुद्ध का आप लोगों को दिख रहा है, स्टैचू है, गौतम बुद्ध का मूर्ति है, भगोना अवशेष में है, वो भी है। हजारों वर्षों के बाद भी अपने इतिहास को जिंदा रहे। आज हम लोग यहाँ पर आए केसरिया में, काफ़ी हम लोगों को अच्छा लग रहा है। लगातार हम लोग कहीं ना कहीं जा कर के आप लोगों को इस तरह की स्थलों को सम्राट अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो किया गया कार्य है, उस तरह के स्थलों पर आप लोगों को घुमा करके लगातार हम लोग दर्शन कराने का काम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। जितने भी ऐतिहासिक स्थल है भ्रमण कर लगातार आंखों देखा हाल आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा इस तरफ भी दिखाइए। लगातार हम लोग घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष में जितनी भी अपने स्थलें हैं जो हमारे इतिहास को जिंदा करके रखी हुई है, जहाँ भी खुदाई होता है, बहुत पहले जो हजारों बरस पहले मौर्य कालखंड में बना हुआ तरह का केसरिया बौद्ध स्तूप अपने आप में एक गौरवशाली है। लगातार हम लोग यह 24 एकड़ में फैला हुआ बौद्ध स्तूप हमारे इतिहासों को जिंदा करके आज भी उस इतिहास को जीवित कर रहा है। आज की लगभग हजारों एकड़ में कहीं कहीं भवन बन रहा है, बनते बनते ही टूट जा रहा है। आज हजारों बरस पहले बनाया हुआ ये जस का तस है, उपेक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहल करें तो केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण कर इसे विश्व के मानक स्थल पर लाया जा सकता है। यहाँ पर विदेशी सैलानी घूमने आएंगे तो यहाँ पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, बिहार सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा
पर्यटन उद्योग में बढ़ सकता है। बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आकर के घूमेंगे। जब उनको इस प्रकार की सुविधा मिलने लगेगी, टूरिज्म विभाग के तरफ से सुविधा मिलने लगेगी, तो लगातार लोग घूम करके हम लोगों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म का। इस तरह की ऐतिहासिक स्थल उपेक्षित हो जा रही हैं। आज हम लोग सरिया बौद्ध स्तूप काफ़ी ऊंचा इमारत है और हजारों बरस पहले बनाया गया है। कई जगहों पर सम्राट अशोक के कालखंड में बना हुआ, बिहार में कई जगहों पर ऐतिहासिक धरोहरें हम लोगों को देखने को मिल रही है और मिलती भी है। उनके ऐतिहासिक उस कालखंड में, मौर्य कालखंड में बनाया हुआ आज उनके इतिहासों को गा रहा है। इधर दिखाइए, इधर आज लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और इनके इतिहासों को जिंदा भी कर रहे हैं। हम लोग साथी आज चल करके आए हैं केसरिया में, जो घूम करके आप लोगों को उस जमाने के बना हुआ बौद्ध स्तूप, बनाया हुआ ईंट है, जो आज भी हजारों बरस के बाद भी इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, ये कई एक हजार बरस जा सकती है, कहना मुश्किल है। उस खंड में बनाया हुआ, आज से हजारों बरस पहले बनाया हुआ इमारत ज्यों का त्यों है। लगातार अपने देखने वाले दर्शकों को लगातार कैमरा घुमा करके दिखाते रहें और इस ऐतिहासिक जगह को आप लोग भी आकर के घूमें और ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर आएँ। यह काफ़ी ही प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है, ये घूमने वाला जगह है। काफ़ी शांत वातावरण है केसरिया बौद्ध स्तूप का। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ केसरिया बौद्ध स्तूप, जो गौतम बुद्ध बौद्ध स्तूप केसरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसको संरक्षण किया, इसे संरक्षण करने की ज़रूरत है। अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा कनिंघम और कई इतिहासकारों ने केसरिया बौद्ध स्तूप को घूम करके संरक्षित करने का काम किया, जो अपने आप में गौरव है। ये लगता है कि उस ज़माने का बनाया हुआ सीढ़ी है, अभी चढ़ने की स्थिति में नहीं है और पुरातत्व विभाग के द्वारा उस पर जाने से भी रोक लगा दिया गया है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चढ़ने की कहीं व्यवस्था नहीं है। ये उस ज़माने का सीढ़ी है जो संरक्षित नहीं होने की वजह से अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है। जब इस पर लोग चढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, उस समय का वातावरण कितना अच्छा होगा। हम लोग लगातार आप सभी लोगों को अपने ऐतिहासिक स्थलों को घूम घूम करके आप लोगों को दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता था। इस मगध पाटलिपुत्र से पूरे विश्व पर शासन हुआ करता था। ये संरक्षित नहीं होने की वजह से यह उपेक्षा का शिकार हो चुका है। अगर इसे गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित किया जाए तो आने वाले समय में यहाँ पर भी उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग में इसे संरक्षित किया जाए
तो काफ़ी ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर पर्यटन उद्योग फल फूल सकता है, लेकिन उस प्रकार की हमें कोई कार्य दिख नहीं रहा है। अभी ये पूरी तरह से लगातार 24 एकड़ में फैला हुआ 24 एकड़ भूभाग में फैला हुआ बौद्ध स्तूप, जो बौद्ध जब भारत में और पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक लोग जानते थे, उस समय का निर्माण करवाया हुआ, हजारों बरस पहले का निर्माण करवाया हुआ अपने इतिहास की गाथा को गा रहा है। लगातार हम लोग अपने मौर्य शक्ति टीम के माध्यम से जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है, घूम घूम करके आप लोगों को विस्तृत रूप से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जागरूक हो और अपने इतिहासों को पुनर्जीवित करें। जब जागरूकता लोगों के अंदर आएगी, अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को हम लोग जानेंगे, तब हम लोग भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा और स्वर्णिम काल पूरा ला सकते हैं। भारत को पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल विश्व का सबसे अच्छा शासनकाल रहा है। मानव के साथ साथ पशु पक्षियों को भी वो प्रेम करते थे। उनके शासनकाल में इतना फला फूला यह देश था कि आज उन लोगों के बनाया हुआ चीज़ 2000 बरस के बाद भी कहीं टच से मस नहीं हो रहा है। अगर बिहार सरकार इसे संरक्षित करे, संरक्षण दे। जब देश आज़ाद था, ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा घूम घूम करके मौर्य डायनेस्टी के जितने भी कार्य किया गया था, उसे संरक्षित करने का काम किया, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये काफ़ी दुखद बात है। अगर इस तरह की ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करे सरकार, हमारा देश आज़ाद हो गया, अगर इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करे तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग के रूप में अपार संभावनाएं मिलती हैं। सम्राट अशोक का सासाराम में छठा लघु शिलालेख है। कई जगह ऐतिहासिक स्थल है। कई एक जगह खुदाई पर भी मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य कालखंड में जो भी बना हुआ, उनके द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक स्थल है। वो सब आज उसी के क्रम में हम लोग केसरिया बौद्ध स्तूप लगातार हम लोगों ने घुमाए। हमारे कैमरामैन कमलेश कुशवाहा जी, साथ में आए कलेक्टर कुशवाहा जी, मिथिलेश मौर्य जी और कई एक साथी जो आए हुए हैं, अजय जी, संतोष जी, कई एक लोग जो आए हुए हैं। यहाँ से लगता है कि रास्ता है ऊपर जाने का, लेकिन अभी पुरातत्व विभाग के द्वारा अच्छा कार्य बंद कर दिया गया है। जब ये आम लोगों के द्वारा लगता है कि बनाया हुआ ऊपर, अभी एक यहाँ पर रक्षा प्रहरी है, सुरक्षा प्रहरी हैं, उनसे जानते हैं। आने के बाद हम भी अपने बचपन से केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में सुने थे, जाने थे, लेकिन आकर के हम लोगों ने देखा तो काफ़ी हमें अच्छा लगा। भगवान गौतम बुद्ध जो अपने भिक्षुओं को यहाँ पर दान पात्र दिए थे, और उन्हीं के स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और इसके बाद कई एक राजा महाराजाओं के द्वारा उसे संरक्षित किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी है, उनसे हम पूछते हैं थोड़ा। रउरा सुरक्षा प्रहरी है जी के? आप सुरक्षा प्रहरी बानी? ऊपर आदेश नहीं है आने जाने का? ना, ऊपर ना है। थोड़ा खड़ा हो जाए। ऊपर आदेश नहीं है। हाँ। कितना एकड़ में भाई? 23 एकड़ में। 23 एकड़ में। तो इसमें टिकट उकट नहीं लगता है घूमने के लिए? नहीं, अभी टिकट नहीं लगा। ऐसे लोग मतलब चल जाते हैं वहाँ से? नहीं ना जाता है। वो बेटी करने वाला, काम करने वाला कोई मजदूर जो है, सफाई सफाई। तो इसमें अभी काम चल रहा है? अभी बंद है। अभी बंद है। कब चल रहा है? अब तो ये नहीं बताएंगे, प्रभारी बताएंगे जी कब से अपना। हाँ। अगर इसको हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में संरक्षित करें, बिहार सरकार अगर इसको पर्यटन के क्षेत्र में ले करके अगर संरक्षित करें तो पूरे विश्व से
गौतम बुद्ध के और जो बौद्ध सैलानी हैं और गौतम बुद्ध के विचारों को जो मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व से यहाँ पर आएंगे और यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हो सकती है। यह बहुत अच्छा उद्योग है, यहाँ से राजस्व बहुत मिल सकता है अगर उस दिशा में हम लोग काम करें। बौद्ध स्तूप को लगातार देखा, हजारों बरस पहले मौर्य कालखंड में बना हुआ बौद्ध स्तूप जो गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को दान पात्र दिए थे, प्रथम दान यहाँ पर दिए थे, गौतम बुद्ध के स्मृति में बनवाया गया, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। उनकी जो आज के डेट में जो भी कार्य, अभी तुरंत पहले ही एक पुल बना था, हजारों एकड़ की लागत से टूट गया, लेकिन आज से 2000 वर्ष पहले सम्राट अशोक का शासनकाल 2000 वर्ष से ज़्यादा समय का भी बनाया हुआ ये गौतम बुद्ध की स्मृति में टस से मस नहीं हो रहा है। उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कि देखिए चारों तरफ से घेर करके और बौद्ध स्तूप का लोग निर्माण करवाए। उस समय के इंजीनियर, इससे पहले भी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे, जिसे नालंदा खंडहर एक एक चीज को हम लोगों ने बारीकियों से दिखाया। ऊपर अभी जाने का आदेश नहीं है, जैसे ही आदेश मिलेगा ऊपर का भी हम लोग वीडियो बना करके दिखाने का काम करेंगे। अगर हम यहाँ पर बिहार सरकार के तरफ से इसको पर्यटन उद्योग में ले लिया जाए तो यहाँ से रोजगार की अपार संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। सुरक्षा प्रहरी है, क्या नाम बराउर? बिंदेश्वरी शाह जी हैं। हमनी के आयल भैया थोड़ा घूमे खातिर ससाराम से हम लोग आए हैं, थोड़ा नॉलेज इसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को। ऑफिस में मिलेगा। ऑफिस में बुक वगैरह मिलता है? हाँ। खरीदना पड़ता है? नहीं, वहाँ बताएंगे, पढ़ करके आपको समझा देंगे। अच्छा, बुक वगैरह भी कोई मिलता है यहाँ पर? खरीद लेते हैं हम लोग? नहीं, बुक नहीं है। इसका इतिहास है। हाँ, इसका इतिहास है, ऑफिस में है। देखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, अगर मिल जाता है तो खरीद के लेंगे हम लोग। और आज आए हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा। लगातार हम लोग आप लोगों को घूम करके लगातार जितने भी मौर्य काल में बनाया गया स्तूप है, लगातार हम लोग घूम करके और उस ज़माने के टेक्नोलॉजी में और आज के टेक्नोलॉजी में कितना अंतर है। उस ज़माने में बनाया गया आज से हजारों बरस पहले। देखिए आज की बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। अभी तुरंत ही बिहार में पुल बना था, उद्घाटन से पहले ही टूट गया। उस सम्राट अशोक के शासनकाल को ऐसे ही नहीं, उन्हें अखंड भारत के महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान कहा जाता था। उनके शासनकाल को विश्व का सर्वोत्तम शासनकाल कहा गया है। यहाँ पर आए हम लोग, आप सभी लोगों को विस्तार से केसरिया का बौद्ध स्तूप, जिसे विश्व के कोने कोने में लोग जानते हैं, यहाँ पर ब्रिटिश इतिहासकार कनिंघम और कई एक इतिहासकारों ने आकर के इसे खोज करके संरक्षित करने का काम किया। जब देश गुलाम था तो ऐसे बौद्ध स्तूप की महत्व को समझ करके संरक्षित करने का काम किया। यह 24 एकड़ में फैला हुआ बौद्ध स्तूप, लेकिन आज़ाद भारत में इसे आज़ाद भारत में अगर संरक्षित किया जाए तो आने वाले समय में यहाँ उद्योग की अपार संभावनाएं हो सकती है। लगातार हम लोग भी, कई एक लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, हम लोग भी आए यहाँ पर घूमे, एक एक चीज़ को देखे। ये देखिए उस ज़माने का निर्माण किया हुआ है। लगातार जब भी हम लोग जहाँ भी जाएंगे, आप लोगों को लगातार इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों का दिखा करके अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
केसरिया बौद्ध स्तूप को लगातार दिखाइए, वहाँ तक एक देखिए कितना विशाल उस जमाने में बनाया गया है। इसकी एक एक ईंट और उस जमाने का टेक्नोलॉजी जो कितना अच्छा रहा होगा, उस जमाने में इस टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में हमें नहीं लगता है कि इतना अच्छा मुमकिन बना पाना संभव है, क्योंकि 2000 बरस तक टिक गया। आज तो तुरंत बन रहा है और 10 बरस के बाद ही समाप्त हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर काम करने का हुनर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आज हम लोग लगातार इस केसरिया बौद्ध स्तूप को आप लोगों को दिखाने का काम किए। जहाँ भी जाएंगे लगातार आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक पहलुओं पर लगातार हम लोग जितने भी मौर्य ऐतिहासिक काल की बनाया हुआ गौतम बुद्ध की स्मृति में गौतम बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, गौतम बुद्ध का थीसिस, गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, मानव कल्याण का विचार उन्होंने जी दिया, उसी से प्रेरित होकर के सम्राट अशोक मौर्य कालखंड या कई एक राजा महाराजाओं ने इस दिशा में कार्य किया। देखिए कई एक सैलानी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सुविधाएं दी जाए, रहने के लिए होटल बनाया जाए, ठहरने की व्यवस्था किया जाए, तो यहाँ राजस्व की अपार संभावनाएं हैं। केवल हम लोग व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, सरकार के तरफ से उस प्रकार का पहल नहीं हो पाता है कि इसे संरक्षित कर व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित नहीं कर पाने के वजह से अगर इसे व्यवस्थित और सही तरीके से संरक्षित करके किया जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी पहचान है। गौतम बुद्ध पूरे विश्व में अनुयायी हैं, उस दिशा में लगातार, और विदेश से जब सैलानी आएंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। और हम लोग ये पूरा दिखाइए, पूरा एकदम देखिए ग्राउंड है बौद्ध स्तूप का। कितने हम लोग कई जगहों पर इस तरह के, और ये लगातार सैलानी आ रहे हैं, सैलानी को यहाँ पर घूमने का काम कर रहे हैं। इसे हम लोग भी चाहते हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप जो काफ़ी ऐतिहासिक है, बौद्ध स्तूप जो काफ़ी ऐतिहासिक है, इसका ग्राउंड भी है, इसे अगर संरक्षित किया जाए तो पूरे विश्व के कोनों कोने से लोग आएंगे इसे देखने के लिए। गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, हमारे देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अगर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, तो पूरे फॉरेनर जब आएंगे तो यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी, देश भी विकसित होगा। कई एक ऐसे देश है जहाँ पर्यटन के क्षेत्र से ही राजस्व आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी सरकारें हैं पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से पहल करना चाहिए, जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कर पा रही है। उसी का कारण है कि ये आज हजारों बरस पहले बनवाया हुआ, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ केसरिया बौद्ध स्तूप जो उपेक्षा का शिकार है। जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का शासनकाल हुआ था तो भारत को सोने की चिड़िया, अखंड भारत का शासनकाल था। उस शासनकाल में ही जगह जगह उन लोगों ने मानव कल्याण हेतु एवं गौतम बुद्ध के विचारों और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मानव कल्याण हेतु जगह जगह उन्होंने बौद्ध विहार, स्तूप
जगह जगह मवेशी अस्पताल, मानव के साथ साथ पशुओं की रक्षा के लिए भी उन लोगों ने अपने जगह जगह पर उन लोगों ने मानव कल्याण हेतु और पूरे सृष्टि पर जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने का काम उन लोगों ने किया। आप देख सकते हैं ये विशाल फैला हुआ केसरिया का बौद्ध स्तूप, जो हम लोग केवल उसका नाम सुने थे, लेकिन यहाँ आकर के देखे हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि उस ज़माने का बनाया हुआ इतना विशाल फैला हुआ है। एक बार आप सभी लोग अवश्य आएँ, एक बार यहाँ आकर, यह काफ़ी ही मनोरम दृश्य है, यहाँ आकर के घूमने लायक है। यहाँ जब आकर के आप घूमिएगा तो आप लोगों को सम्राट अशोक के शासनकाल की यादें ताज़ा हो जाएगी। उस ज़माने में कितने शिक्षा के साथ साथ मानव के साथ साथ पशु पक्षियों के हितों और पर्यावरण प्रेमी भी थे। जगह जगह तालाब, पोखरा, सड़क का निर्माण करवाया उन्होंने। सम्राट अशोक ऐसे ही नहीं, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहा गया है। उनकी शासनकाल को देश विश्व का सबसे सर्वोत्तम राजा, उन्हें अखंड भारत चक्रवर्ती सम्राट अशोक होने का गौरव प्राप्त है। उनके शासनकाल को विश्व में स्वर्णिम काल के नाम से जाना गया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। हम पुनः आग्रह करेंगे, एक बार पुनः हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे। इससे पहले भी हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में गए हुए थे, जहाँ पर आप लोगों को हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहर, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, छात्र कहाँ रहते थे, खाना कहाँ बनता था, प्लेग्राउंड कहाँ था, कहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, कहाँ स्टडी रूम था, सारा हम लोगों ने बारीकी से घूम घूम करके दिखाने का काम किया। आज उसी तरह हम लोग केसरिया बौद्ध स्तूप में आकर के आप लोगों को एक एक चीज़ को दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से केसरिया बौद्ध स्तूप पर ध्यान दे दिया जाए तो ये 2000 पहले जो इसका ख्याति था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लोग जानते थे, जानने के लिए आज भी जान रहे हैं, इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लोग घूमने के लिए आने लगेंगे यहाँ पर भारी मात्रा में। जब लोग भारी मात्रा में घूमने के लिए आने लगेंगे तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। लगातार एक बार सभी लोगों को दिखाते रहिए। हम लोग लगातार अब बाहर की ओर जाएंगे, लगातार सभी फोकस कर करके एक एक तरीके से दिखाइए। इधर जो है केसरिया है, जो आप लोगों को लगातार हम लोग, इसका ग्राउंड है, बुक की इमारत है। अभी तो ऊपर चढ़ने का आदेश नहीं है, नहीं तो ऊपर भी हम लोग चढ़ करके आप लोगों को दिखाने का काम करते। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे ग्राउंड देखने के बाद। केसरिया बौद्ध स्तूप जो अपने ज़माने में यहाँ गौड़ की स्मृति में बनाया गया केसरिया बौद्ध स्तूप, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार कनिंघम के द्वारा संरक्षित किया गया था। आज भी हमारे इतिहासों को जितना मिट्टी के अंदर कफन कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है, जहाँ भी खुदाई होती है तो गौतम बुद्ध और मौर्य कालखंड का ज़्यादा अवशेष मिलते हैं। ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि जितने भी धरती के अंदर जो इतिहास दब गया है उसे पुनः निकाल करके भारत को सोने की चिड़िया और करके एक प्रकार के लगातार हम लोग आप लोगों को दिखाने का काम किए। ये अभी हम लोग जो इस केसरिया बौद्ध स्तूप का ऑफिस है, ऑफिस में हम लोग जाएंगे, लगातार आप लोगों को दिखाते रहने का प्रयास हम लोगों का है। जो निकल लेंगे तुरंत ही। अब अगले वीडियो में फिर अगले बार कहीं ना कहीं का हम लोग आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये इसका ऑफिस है, ऑफिस पर भी दिखा दीजिए। लगातार अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और
एक बार पुनः हम आप सब लोगों से भी विनम्र आग्रह करेंगे, एक बार यहाँ पर आकर के ज़रूर घूमें। घूम करके एक बार ज़रूर आप लोग घूमेंगे तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐतिहासिक तत्वों को सहेजने का अवसर मिलेगा। आइए हम पता करते हैं, कर्मचारी हैं यहाँ के। किताब उताब भी मिलेला? सब बिकेला ना? इतिहास वगैरह है इधर? यहाँ पर कोई किताब वगैरह नहीं मिल रहा है, जैसे ही मिलेगा ज़रूर हम लोग अवश्य खरीद लेंगे। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल करके अब हम लोग आप लोगों को लगातार बस स्कूल को दिखाने का काम किए। ये कार्यालय है, यहाँ के कर्मचारी लोग रहते हैं। अब आप बहुत ही अच्छे तरीक़े से और हम लोग घूम घूम करके एक टीम बना करके अपने इतिहास को लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि समाज जागरूक हो। लोग जागरूक होंगे तभी भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होगा। बहुत जल्द ही भारत को सोने की चिड़िया बनाने में देर नहीं लगेगी। जब सारे इतिहास को हम लोग अपने सहेज लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाएगा, स्वर्णिम काल आएगा। धन्यवाद।